physical intervention. So I'm asking, I don't know. She is decorous enough to say, एक ऐसा जाना माना डायरेक्टर जिसने बहुत ही कम उम्र में डायरेक्शन में अपने पैर जमा लिए थे। एक ऐसा फिल्म निर्देशक जो अपने काम से ज्यादा दूसरे विवादों से चर्चा में रहा। एक ऐसा डायरेक्टर जो 70 के दशक से लेकर आज तक बॉलीवुड को अपनी फिल्में दे रहा है। कभी किसी बॉलीवुड की हीरोइन के साथ संबंध को लेकर चर्चा में रहा, तो कभी अपनी बेटी को किस करने को लेकर विवादों से घिरा रहा। लेकिन बॉलीवुड को कुछ ऐसी यादगार फिल्में जिन्हें भुलाना मुमकिन नहीं है। आप देख रहे हैं 7 एनियास रिवाइंड, जहां हम आपको मिलवाते हैं उन सितारों से जिन्होंने सिर्फ फिल्में नहीं बल्कि इतिहास रचा। उनके संघर्ष, उनकी चमक और उनकी वो कहानियां जो जमाने के साथ धुंधला गई थीं, हम उन्हें फिर से आपके सामने लाते हैं। तो बैठ जाइए, क्योंकि यह सिर्फ एक शो नहीं, बॉलीवुड की टाइम मशीन है। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के जाने माने निर्देशक महेश भट्ट की। बॉलीवुड को कुछ अच्छी फिल्में देने वाले डायरेक्टर महेश भट्ट अपनी फिल्मों से ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ गलत स्टेटमेंट और अफेयर्स को लेकर ज्यादा चर्चा में रहे हैं। महेश भट्ट का जन्म 20 सितंबर 1948 को हुआ था। उनके पिता का कंट्रीब्यूशन उनकी लाइफ में ज्यादा नहीं रहा। हालांकि उनके पिता ने उनकी सारी जरूरतें पूरी की, लेकिन वह अपनी मां के लिए खुद कुछ करना चाहते थे, इसलिए छोटे छोटे काम करना शुरू कर दिए। अपने स्कूल के समय में ही महेश भट्ट अपने पहले प्यार लॉरेन ब्राइट से मिले थे और इसी समय महेश भट्ट समर जॉब्स में काम करते थे। महेश भट्ट ने प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट करना शुरू कर दिए थे। उन्होंने डालडा, लाइफ बॉय जैसे ब्रांड के लिए एड बनाए। महेश भट्ट और लॉरेन ब्राइट जब 20 साल के हुए तो दोनों ने शादी कर ली और लॉरेन ने अपना नाम बदलकर किरण भट्ट कर लिया। शादी के 1 साल बाद ही उनकी पहली बेटी पूजा भट्ट का जन्म हुआ। तब तक महेश ने 21 साल के उम्र में डायरेक्शन में अपना करियर भी स्टार्ट कर दिया था। वो अपने कजिन के सपोर्ट से राज खोसला से मिले और उन्हें असिस्ट करना स्टार्ट कर दिए। 1974 में महेश भट्ट की निर्देशकीय डेब्यू फिल्म मंजिलें और भी हैं रिलीज हुआ। इस फिल्म के बाद उन्होंने 1977 में विश्वासघात, 1978 में नया दौर, 1997 में लहू के 2 रंग और 1989 में अभिमन्यु मिला के 4 फिल्में बनाई। लेकिन उस समय उनकी फिल्मों ने कुछ खास कमाल नहीं किया। जैसे जैसे उनकी मूवीज फ्लॉप हो रही थी, उनकी पत्नी के साथ उनका रिश्ता खराब होता जा रहा था। लेकिन सिर्फ यही एक वजह नहीं थी। महेश भट्ट बताते हैं कि जब 1977 में कबीर बेदी का उनकी गर्लफ्रेंड और बॉलीवुड की सुपरस्टार परवीन बॉबी के साथ ब्रेकअप हो गया था। महेश भट्ट उनके म्यूचुअल फ्रेंड थे और परवीन बॉबी का दुख बांटते हुए महेश भट्ट उनके साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने लगे। परवीन बॉबी की खूबसूरती पर महेश फिदा हो गए और जल्दी ही दोनों रिश्ते में आ गए। जब यह बात किरण तक पहुंची तो महेश भट्ट अपने परिवार को छोड़कर परवीन बॉबी के साथ रहने लगे। महेश भट्ट और परवीन बॉबी का रिश्ता 23 साल तक तो ठीक रहा, लेकिन एक दिन उन्होंने देखा कि परवीन बॉबी घर के कोने में डरी हुई बैठी थी और उनके हाथ में किचन नाइफ था। ऐसा उनके साथ पहली बार नहीं हुआ था। जब महेश उन्हें साइकियाट्रिस्ट के पास लेकर गए तो उन्हें एक मानसिक बीमारी का शिकार बताया गया। महेश भट्ट परवीन को लेकर बेंगलुरु के एक दोस्त यूजी कृष्णमूर्ति, जो कि फिलोसोफर थे, उनके पास गए और परवीन को छोड़कर मुंबई आ गए। उनके दोस्त का कहना था कि परवीन को अब बॉलीवुड में काम नहीं करना चाहिए, लेकिन परवीन वापस मुंबई आकर काम करने लगी और महेश फिर से उनके साथ रहने लगे। परवीन को महेश के दोस्त की बॉलीवुड में काम न करने वाली बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने महेश भट्ट से खुद को और उनके दोस्त में से किसी एक को चुनने के लिए कहा। इस बात पर महेश भट्ट परवीन बॉबी को हमेशा के लिए छोड़कर चले गए, क्योंकि वह समझ चुके थे उनकी मानसिक हालत अच्छी नहीं है। महेश भट्ट को भी इन सब से निकलने में काफी समय लग गया और 4 साल बाद उन्होंने अपनी खुद की लिखी फिल्म को डायरेक्ट किया और फिल्म अर्थ को रिलीज किया, जो उनकी जिंदगी से इंस्पायर्ड फिल्म थी। यह फिल्म हिट रही और महेश भट्ट के करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। महेश अपने परिवार के पास वापस आ चुके थे और इस साल उनके बेटे राहुल भट्ट का जन्म हुआ। उसके बाद फिल्म सारांश शुरू हुई।
जिसमें महेश की मुलाकात सोनी राजदान से हुई और दोनों साथ में समय बिताने लगे। फिर एक दूसरी फिल्म आई जन्म। इस फिल्म में एक लड़के का डायरेक्टर बनने की कहानी है जो फेमस डायरेक्टर का चाइल्ड केयर है, जिसमें इस लड़के को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। इस फिल्म के बाद 1986 में महेश और सोनी राजदान दोनों ने शादी कर ली। हालांकि महेश भट्ट ने अपनी पहली पत्नी किरण को तलाक नहीं दिया और उन्होंने अपनी मदर का रिलीजन जो कि मुस्लिम थी अपना लिया और उनके साथ सोनी भी इस्लाम में कन्वर्ट हो गई। इस साल महेश भट्ट और उनके भाई मुकेश भट्ट ने अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस विशेष फिल्म्स बनाया, जिसका नाम मुकेश भट्ट के बेटे के नाम पर रखा गया था। आने वाले 2 सालों में इस प्रोडक्शन से आशियाना, नाम, आज, काश जैसी कुछ फिल्में बनाई, लेकिन कोई भी मूवी बड़ी हिट साबित नहीं हुई। इसके बाद महेश भट्ट शराब के आदी हो गए और रोज पीने लगे। 1988 में सोनी और महेश की पहली बेटी शाहीन का जन्म हुआ। इसी साल उन्होंने डैडी मूवी में अपनी पहली बेटी पूजा भट्ट को लॉन्च किया। यह फिल्म हिट रही और लोगों को काफी पसंद भी आई और अनुपम खेर को फिल्म फेयर बेस्ट परफॉर्मेंस और स्पेशल जूरी अवार्ड मिला और पूजा भट्ट को फिल्म फेयर बेस्ट डेब्यू अवार्ड मिला और इसी के साथ फिल्म फॉर बेस्ट डायलॉग का अवार्ड मिला। 1990 में जुर्म, आवारगी और आशिकी फिल्में बनाई, जिसमें से आशिकी सुपर डुपर म्यूजिकल हिट फिल्म रही थी। इस फिल्म के सभी गाने आज भी याद किए जाते हैं। और यह फिल्म महेश भट्ट और उनकी पहली पत्नी किरण के अफेयर से इंस्पायर्ड थी। और इसी साल यानी कि 1990 में एक ऐसी कंट्रोवर्सी सामने आई जिसे देखकर सभी हैरान रह गए। महेश भट्ट ने अपनी पहली बेटी पूजा भट्ट के साथ एक मैगजीन के लिए फोटो शूट करवाया और यही फोटो शूट उनकी लाइफ का सबसे ज्यादा हाईलाइटेड पार्ट बन गया। पूजा भट्ट और उनके पिता महेश भट्ट ने किस करते हुए फोटो शूट करवाया और यह मैगजीन के कवर पेज पर प्रिंट भी किया गया। इस फोटो के बाहर आने के बाद तो जैसे बवाल ही मच गया, लेकिन बात तब और बिगड़ गई जब महेश भट्ट ने एक इंटरव्यू में कहा कि पूजा मेरी बेटी नहीं है, मैं उससे शादी कर लूंगा। हालांकि उस समय वह शराब के नशे में थे, लेकिन उनका यह स्टेटमेंट हमेशा के लिए उनकी इमेज पर काले दाग की तरह बन गया। फिर साल 1999 इस कंट्रोवर्सी के बाद महेश भट्ट ने कई सारी फिल्में की हक, साथी, जिसमें उन्होंने पूजा भट्ट की सबसे सफल फिल्म दिल है कि मानता नहीं बनाई। ये फिल्म हॉलीवुड का रोमांटिक कॉमेडी फिल्म इट हैपेंड वन नाइट की रिमेक थी और बैक टू बैक महेश भट्ट ने पूजा के साथ सड़क फिल्म भी की, जिसके लिए आज तक पूजा भट्ट को प्रेस किया जाता है। इसके बाद 1992 में यूजी कृष्णमूर्ति के लिए बायोग्राफी अलाइव लिखी, फिर एक और फिल्म बनाई, फिर तेरी कहानी याद आई। 15 मार्च 1993 को उनकी सबसे छोटी बेटी आलिया भट्ट का जन्म हुआ। आलिया भट्ट के जन्म के बाद और महेश भट्ट की जो इमेज बन चुकी थी, उसे देखते हुए लोगों ने यह सोच लिया था कि आलिया भट्ट सोनी राजदान की नहीं बल्कि महेश भट्ट और पूजा भट्ट की बेटी है। महेश भट्ट हमेशा से ही बहुत माउथ बर्स्ट रहे हैं और अपने इंटरव्यू में भी उन्होंने हमेशा इस तरह की बातें कही है जो कि कंट्रोवर्सी बन गई। उन्होंने अपनी जिंदगी का कोई भी हिस्सा छुपाया नहीं और शायद यही चीज लोगों को पसंद नहीं आती थी। उन्होंने कई कलाकारों के करियर को बनाया भी है और कई के साथ कंट्रोवर्सी में भी घिरे रहे हैं। फिर इन्होंने 1996 में एक और इनकी फिल्म आई दस्तक। फिल्म में सुष्मिता सेन ने अपना एक्टिंग डेब्यू किया। इन्होंने बताया कि एक सीन का सूट दिखाने के लिए महेश भट्ट ने मीडिया को सेट पे बुला लिए थे। सेट पे एक्टिंग अच्छा नहीं हुआ तो सुष्मिता सेन की बेइज्जती कर दिए। फिर सुष्मिता सेन को बाद में पता चला कि वो मीडिया नहीं जूनियर आर्टिस्ट थे। महेश भट्ट ने गुमराह, जेंटलमैन, पापा कहते हैं जैसी फिल्में दी और इसके बाद 1997 में एक बार वो अपने रियल लाइफ से फिल्म बनाने वाले फॉर्मेट पे फिर वापस आए। इसी साल इनकी फिल्म तमन्ना में एक ट्रांसजेंडर की कहानी है। इस फिल्म की लीड और प्रोड्यूसर पूजा भट्ट थी और इस फिल्म को नेशनल अवार्ड भी मिला था। इस फिल्म के बाद SRK के साथ डुप्लीकेट फिल्म पर काम किए। इस फिल्म में SRK डबल रोल में दिखे। ये फिल्म हॉलीवुड का रीमेक था। महेश भट्ट ने अपनी फिल्मी करियर में कई रीमेक और सिक्वल्स बनाए। उनकी फिल्म अंगारे, जो कि स्टेट ऑफ ग्रेस का हॉलीवुड रीमेक थी, लगातार तीसरी फिल्म थी जिसका आधार दुश्मन और आई फॉर एन आई के रीमेक पर था। 1998 में
जब उनकी मां का निधन हुआ तो उन्हें शिया कब्रिस्तान में अंतिम संस्कार के लिए अपने पिता को ले जाने को कहा गया, लेकिन महेश भट्ट के पिता ने जाने से मना कर दिया। उनका कहना था कि उनका मजहब उन्हें वहां जाने की इजाजत नहीं देता। महेश भट्ट ने अपनी निजी जिंदगी पर आधारित फिल्म जख्म बनाई, जो उन्हें बेस्ट स्टोरी अवार्ड दिलवाने में सफल रही और अजय देवगन को बेस्ट नेशनल एक्टर का अवार्ड भी मिला। यह फिल्म महेश भट्ट की मां की जिंदगी से प्रेरित थी और पूजा भट्ट ने अपनी दादी का किरदार निभाया था। 1999 में कारतूस फिल्म आई और उसी दौरान उनकी लिखी फिल्म संघर्ष में उनकी बेटी आलिया भट्ट ने चाइल्ड एक्ट्रेस के रूप में अभिनय किया। इसके बाद भट्ट ने एक हॉरर फिल्म राज बनाई, जो सुपर डुपर हिट रही। इस फिल्म की सफलता के बाद महेश भट्ट ने कई और हॉरर फिल्में और रीमिक्स सीक्वल्स बनाई। महेश भट्ट ने एक बार अपने इंटरव्यू में कहा था कि वह फिल्म इंडस्ट्री में पैसे कमाने के लिए आए हैं और इसके लिए वह कुछ भी कर सकते हैं, इसीलिए वह रीमेक और सीक्वल्स बनाने के लिए प्रतिबद्ध थे। महेश भट्ट और उनकी पत्नी सोनी राजदान के बीच रिश्ते में समय के साथ खटास आ रही थी। सोनी ने एक बार यह खुलासा किया था कि महेश भट्ट अपने बच्चों के साथ ज्यादा समय नहीं बिताते थे और उन्हें घर पर रहना भी पसंद नहीं था। उनका ध्यान अक्सर दूसरी फैमिली पर रहता था। जैसे उनके पिता ने उनके साथ किया था, वैसे ही महेश भट्ट भी अपने परिवार के साथ वही व्यवहार कर रहे थे। महेश भट्ट का करियर और निजी जीवन हमेशा विवादों में रहा। वह किसी न किसी इंटरव्यू में ऐसी बातें कह देते थे जो विवादों को जन्म देती और उनकी छवि को और भी खराब कर देती। इसके अलावा महेश भट्ट के नाम कई बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के साथ अफेयर की अफवाहें भी समय समय पर सुनी जाती रही हैं, जैसे जिया खान और रिया चक्रवर्ती के साथ उनके संबंधों की खबरें। इन अफवाहों के कारण महेश भट्ट का निजी जीवन हमेशा चर्चा में रहा। हालांकि महेश भट्ट ने बॉलीवुड को कई अच्छी फिल्में दी हैं, बहुत अच्छा संगीत भी दिया है और उनकी कई फिल्मों ने बहुत सारे अवार्ड भी जीते हैं, लेकिन उनकी निजी जिंदगी हमेशा डोलती ही रही। कई सारे अफेयर्स, शादीशुदा जिंदगी में परेशानियां और बच्चों को ठीक से समय न दे पाना, ये परेशानियां हमेशा उनके साथ बनी रहीं। अगर आपको हमारी बॉलीवुड टाइम मशीन पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और 7 एनियास रिवाइंड को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ सिर्फ कहानियाँ नहीं, इतिहास जिंदा होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और दास्तान के साथ। तब तक सिनेमा को सिर्फ देखिए मत, उसे महसूस करिए।